सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 15 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 8 के बच्चों की, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, वी हैव बीन रीड अबाउट नेचुरल नंबर, whole number, integers and rational number. In the previous worksheet, observe on the number line carefully and answer the question given below. अब देखो प्यारे बच्चों, हम पहले ही पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीगर्स पूर्णांक एंड रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के बारे में इन द प्रीवियस वर्कशीट, पिछली वर्कशीट में। अब क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है ये जो लाइन नंबर लाइन दी हुई है ये वाली, इसे केयरफुली और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए बच्चों, ये लाइन पर 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ये पॉजिटिव नंबर है इधर, ठीक है। और -1 -2 -3 -4 ये इधर कौन से हैं, ये इधर नेगेटिव नंबर हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 आगे तक, है ना। तो नेचुरल नंबर 3 एंड 5 के बीच में पूछें तो कौन सा होगा, 4 होगा, ठीक है, 4 होगा। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख लेना, 4 में लिख देती हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब होल नंबर लाइंग बिटवीन -2 एंड 1। तो जो होल नंबर होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 ऐसे, है ना। तो होल नंबर -2 और 1 के बीच में, तो एक तो -2 और 1 के बीच में 0 है, एक -1 है। तो -1 जो होती है बच्चों, वो होल नंबर नहीं होता, तो बस कौन सी संख्या है, 0 है, तो हम 0 लिख देंगे। इंटीगर्स लाइन बिटवीन -3 एंड 3। तो देखिए -3 ये रहा और 3 ये रहा, तो इसके बीच में कितनी संख्या हम लिख देते हैं, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। 5 नंबर्स हैं, हमने वो लिख दिए, ठीक है बच्चों। अब इधर देखिए, प्लीज टेल नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 3, ठीक है। नंबर जो हैं 1 और 3 के बीच में, वो नेचुरल नंबर पूछे 1 और 3 के बीच में 2 है, ठीक है। होल नंबर भी 2 होगा, इंटीगर्स भी, पूर्णांक भी 2 होगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, वो इन्फिनिट होते हैं, उनका कुछ ये नहीं है कि कितने भी हम बना सकते हैं, 0 में ऐड करते करते करते, ठीक है, उसको इन्फिनिट लिख देते हैं, कुछ लिखा नहीं जा सकते यहाँ पर, इतने होते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। आइए हम समझते हैं टोटल नंबर को, जितने भी रैशनल नंबर के बीच में 1 एंड 2 के बीच में आ सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा हमने यहाँ इन्फिनिट क्यों लिखे, ठीक है, यहाँ दिया हुआ भी है। वी कैन पुट इन्फिनिट रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अनंत होती है हमारे पास परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में, सो इन्फिनिट रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 नंबर। तो इसलिए अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं 2 नंबर के बीच में। कैसे होती हैं अनंत, जो खत्म ही ना हो, अंतहीन कैसे होती हैं, देखिए आप यहाँ पर समझेंगे। देखिए, वी कैन राइट 1 = 10/10, ठीक है। 1 को हम 1 लिखते हैं, 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 0 भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम 0 लगाएंगे, ठीक है। हमें इसमें क्या करना पड़ता है, परिमेय बनाने के लिए अंश और हर समान रखने पड़ते हैं। तो जब यहाँ 10/10 हो गया, यहाँ 10/10 हो गया, ऐसे ही 2 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसका मतलब भी 2 हुआ। यहाँ पर हमें 0 लगा देंगे रैशनल नंबर बनाने के लिए, यहाँ भी। तो 10/10 से 20/10 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आ गई, जैसे 11/10, 12/10, 13, 14/10 ऐसे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और 0 भी ऐड कर सकते हैं, 100/100 हो गया, ठीक है।
200 अपॉन 100 हो गया। अब इसके बीच में बच्चों बहुत सारी संख्याएं आ गई, जैसे 100 अपॉन 100, 102 अपॉन 100, 103 अपॉन 100, ठीक है ऐसे। अब ऐसे ही हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम एक और जीरो भी लगा सकते हैं, 1000 अपॉन 1000 कर सकते हैं। तो ये इन्फिनिट होता है बच्चों, कितनी भी संख्याएं हम बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए आप, हाउ विल वी फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो देखिए सेम वही था कि इसमें कितनी भी संख्या बढ़ा सकते थे। अब रैशनल नंबर किसी संख्या के बीच में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेनोमिनेटर्स ऑफ द रैशनल नंबर शुड बी इक्वल, जो उसके हर होते हैं उन्हें समान होने चाहिए, ठीक है। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, हमें एलसीएम लेना पड़ता है डेनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इक्वल टू 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लिया हमने, 6 हो गया, और फिर उसके बाद हमने ऐसे निकाल लिए। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब एक एग्जाम्पल सेम यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है, और एक ये अल्टरनेटिव मेथड भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2 बच्चों, ठीक है। इसे आप रीड कर लेंगे, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ सॉल्व करके सवाल, ठीक है। 2 सवाल हम सॉल्व करके देखेंगे, ये भी और ये भी, जो हमें करने अपनी नोटबुक में वर्कशीट में, और उससे आप सीख भी जाओगे कि रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको पढ़ने थे, हम करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फॉर द रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 5/7। 1/2 और 5/7 के बीच में बच्चों आपको 4 परिमेय संख्या बतानी है, ठीक है। हम देखेंगे कैसे निकलती हैं। देखिए बहुत इजी है, जैसा वर्कशीट में बताया हुआ सेम ऐसे ही निकाल रहे हैं हम। 1/2, 5/7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें 2 और 7 हर हैं इसके, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ये डेनोमिनेटर का, ठीक है। कितना आ गया 2 और 7 का एलसीएम, 14 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बच्चों, जैसे हम करते हैं एलसीएम के लिए, 2 को डिवाइड करेंगे 14 से, कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। 7 आ गया ना। अब क्या करेंगे, 7 को इसके न्यूमरेटर से भी और डेनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इक्वल करने के लिए, इसके न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को। तो यहाँ 1 × 7 लिख दिया हमने, ये 7 यहाँ से आया, 1/2 यहाँ से आया, ठीक है। 1/2 इक्वल टू 7, 7 कर दिया दोनों। अब सेम यहाँ करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 14 से, जैसे कि एलसीएम में करते हैं, ठीक है। तो 2 आ गया हमारे पास। अब 5 × 2 तो होता ही है जब हम एलसीएम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 हम यहाँ भी रखेंगे, न्यूमरेटर के साथ साथ डेनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही करते हैं हम परिमेय संख्या निकालने के लिए। अब हमारे पास मल्टीप्लाई होके 7 × 1 = 7, 2 × 7 = 14 यहाँ आ गया, 5 × 2 = 10, 7 × 2 = 14 यहाँ आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए 7/14 और 10/14 के बीच में 3 संख्याएं हैं ना, 3 नंबर आ रहे हैं ओनली, और हमें चाहिए 4। तो हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ लगा देंगे, एक 0 हम कितनी भी 0 लगा कर बढ़ा सकते हैं, एक 0 यहाँ लगा दी, एक 0 यहाँ लगा दी। जितना आपको ऐड कितना करेंगे हम, जितना न्यूमरेटर में करना है उतना ही डेनोमिनेटर में करना होगा। अब देखिए इनके बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर आ गए, ठीक है। 70/140, 71/140, 72/140, ऐसे करके कितने तक भी ले जा सकते हैं आप, 99/140 तक, ठीक है। ये रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो हमें तो 4 बताने हैं, हमने यहीं से देख के ऊपर से 4 लिख दिए बस, ठीक है। यही हमारा आंसर है। ऐसे निकाल लेंगे रैशनल नंबर। 71/140, 72/140, 73/140, 74/140। अब एक और करेंगे बच्चों तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन वर्कशीट में ही है ये आपकी। फाइंड 5 द रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 4/5। 5 रैशनल नंबर निकालने हमें, इनके बीच में 2 के और 4/5 के बीच में। तो देखिए हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं और 4/5 लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, 5 हो गया। अब हम सेम वही करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 5 से,
कितना आया, 1 5 ज़ा 5 आ गया। तो 5 को अब हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर से भी करेंगे। तो 2 इंटू 5, 1 इंटू 5। अब ऐसे ही 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से भी, 4 इंटू 1, और डेनोमिनेटर से भी करेंगे 5 इंटू 1। मल्टीप्लाई होके बच्चों हमारे पास कितना आ गया, 2 5 ज़ा 10, 1 5 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 10/5 और 4/5। अब 4/5 और 10/5 के बीच आप ऐसे भी संख्या निकाल सकते हैं, बहुत सारी संख्या आ जाएंगी, जैसे 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। अब इसमें से हम कोई 5 ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 5 ले ली, क्योंकि हमें 5 पूछी गई है आंसर, तो हमारे यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसी वर्कशीट में बताया हुआ था, ऐसे ही हमने अपने सम सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।